जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम टीजीटी पीजीटी के लिए मैथमेटिक्स की क्लास चला रहे हैं। टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए जैसे हमने कुछ पीछे भी क्लासें दे चुके हैं। हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर, सेमेस्टर संख्या पर टीजीटी पीजीटी की क्लासें हम पीछे दे चुके हैं। उससे आगे की क्लास हम रन कर रहे हैं क्वेश्चनों पर, और जो पीछे की क्लासें हैं वो सब हमारी प्लेलिस्ट में डली हुई हैं। उन्हीं क्लासों को पढ़ें, आपको चैप्टर समझ में आएगा। हमने बहुत छोटी चीज़ों से चैप्टर की शुरुआत की है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ा रहे हैं, इसकी बहुत छोटी चीज़ों से हमने शुरुआत की है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें छोटी होती हैं, हमने उनसे भी शुरुआत की है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच, ये दे रखा है 1 + i⁻3n इक्वल टू, यहाँ पर दिया 1 - i⁻3n इज, यानी कि इसके लिए सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर यानी सम पूर्णांक क्या होगा हमें बताना है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। और ये टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही क्वेश्चन हम लेते हैं जो कहीं पूछे जा चुके हैं, पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन ये है 1 + i⁻3n इक्वल टू 1 - i⁻3n। हम इसे इधर लाएंगे, इसके बटे में 1 + i⁻3n बटे इधर लाते हैं तो 1 - के i⁻3n हो जाएगा, इक्वल टू बचेगा 1। अब हमें जो लाना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, यहाँ तक यह भी पूछा जा चुका है, कभी इस रूप में पूछा जाता है। ये टीजीटी में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2021 के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस रूप में, उसमें भी। और आंसर जिस भी रूप में पूछा जाता है, सभी प्रकार का एक ही आंसर होता है इसका, किसी भी रूप में ये पूछा जा सकता है। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 1 + i बटे 1 - i⁻3n होगी, इक्वल टू 1। हमें ये बताना है कि इसमें n में कितनी पावर लगा दी जाए, n की वैल्यू क्या लगा दी जाए कि हमें इसे हल करने पर प्लस के 1 प्राप्त हो। अब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, इसके लिए हम यहाँ पर कंजुगेट करेंगे। कंजुगेट क्या होता है, नीचे वाले का चिन्ह बदलकर, जो हर में होता है उसका चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा कर दी जाती है। 1 + i बटे 1 - i, ये होगा 1 + i। ऊपर भी करेंगे हम 1 + के i, और सबकी पावर जो होगा यहाँ पर, ये हमारे पास होगा 3n इक्वल टू 1। इसका होल स्क्वायर बना लेंगे, 1 + i का होल स्क्वायर बन जाएगा, और बटे में 1 - i²। वर्गांतर न बन रहा है नीचे, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, और 3n इक्वल टू इसकी पावर में है 1। इसका स्क्वायर खोलेंगे हम, 1 + i² प्लस के 2i होगा, और बटे में यहाँ 1 + 1, इसकी पावर 3n इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये होगा हमारे पास 1 - 1 प्लस के 2i, और बटे में 2, ये होगा 3n इक्वल टू 1। ये होगा, आप इससे इसे काट सकते हैं, 2i बटे 2 की पावर 3n इक्वल टू 1। हम इससे अगर 2 से इसे काटें तो हमारे पास बचेगा क्या, ये बचा i⁻3n इक्वल टू 1। अब मुझे ये बताना है कि इसमें n की पावर क्या ली जाए कि n की वैल्यू, i की जो वैल्यू आयोटा वो प्लस के 1 आनी चाहिए, तब कि i², जबकि i² की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। यदि मैं यहाँ पर 3 की वैल्यू निकालूं, 1 रख दिया जाए n के स्थान पर, तो वह हमें मिलेगा आयोटा, माइनस के आयोटा मिलेगा। यदि 2 रख दिया जाए तो 6 होता है यहाँ पर, वो बड़ी वैल्यू होगी। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक 4 है जो पॉजिटिव इंटीजर है, सम पॉजिटिव इंटीजर। ये अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 4 रख दूं, तब मेरे पास ये i की वैल्यू जो होगी वो 1 प्राप्त होगी, आयोटा की वैल्यू 1 प्राप्त होगी। तो हमारे पास ये, इसकी जो क्वेश्चन का आंसर हुआ ये 4 हुआ।
और ये क्वेश्चन कई रूपों में पूछा जा चुका है। कभी इसे ऐसा बना देते हैं, कभी इसे बट्टे में कर दिया जाता है, कभी इसके साथ कुछ कर दिया जाता है, परंतु इसका जो आंसर है ये 4 ही होता है। पिछले साल 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2021 में भी। आगे क्वेश्चन हमने लिया है एक, वो कह रहा है हमसे इफ x प्लस आई वाई, इफ x प्लस आई वाई इक्वल टू 1 प्लस आई, फिर दूसरी ब्रैकेट में दिया 1 प्लस 2i और तीसरी ब्रैकेट में दिया गया 1 प्लस 3i, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। हम इसे लेकर चलते हैं। यहाँ पर देखो, ये है x प्लस के आई वाई इक्वल टू 1 प्लस आई, 1 प्लस के 2i और ये है 1 प्लस के 3i, ये होगा। वो हमसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो हम इसमें लगाएंगे x प्लस के आई वाई, हम इन दोनों ब्रैकेटों की मल्टीप्लाई करें, 1 की 1 के साथ करेंगे तो 1 होगा, इस 2 के साथ करेंगे प्लस के 2i, i की इसके साथ करेंगे i और इसकी हम इसके साथ करेंगे प्लस के 2i स्क्वायर हो जाएगा। और ये 1 प्लस के 3i अभी हमारे पास ऐसे का ऐसे ही चल रहा है, 1 प्लस 3i चल रहा है। ये होगा x प्लस के आई वाई इक्वल टू 1 प्लस, इन्हें जोड़ेंगे हम तो होगा 3i और यहाँ पर माइनस के आयोटा की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती -1, जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे इसकी तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर माइनस के 2 और ये 1 प्लस के 3i हमारे पास चल रहा है, ये ऐसे ही चल रहा है। अब हम इसमें से इसे घटा दें तो ये मिलेगा x प्लस के आई वाई इक्वल टू -1 प्लस के 3i और ये होगा 1 प्लस के 3i। मैं इस माइनस को बाद में और प्लस 3 को पहले लिख सकता हूँ, ये प्लस में है, इसे भी ऐसा लिखा जा सकता है। ये हमारे पास चला x प्लस के आई वाई इक्वल टू 3i माइनस 1 और ये हो जाएगा 3i प्लस के 1, ऐसा हम इसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो बना हमारे पास ये वर्गांतर बना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई होगा और x प्लस के वाई, ऐसा हम इसे कर सकते हैं। ये वर्गांतर बन रहा है x माइनस एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू, ये जो बनेगा हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 3 तिया 9i स्क्वायर और इसे इसके साथ करेंगे हम तो माइनस के कितना आना चाहिए, 1 आएगा, माइनस के हमारे पास जो आएगा ये 1 आएगा, नहीं ये माइनस के 9 स्क्वायर और इसके -1 का स्क्वायर यही रहेगा। x प्लस के आई वाई इक्वल टू आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, आयोटा की वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे -9 -1, ये होगा x प्लस आई वाई इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, ये -10, ये आया हमारे पास -10। अब हम यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाल कर x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं 0i लिख सकता हूँ। जब i नहीं दिया गया, आयोटा नहीं है, तो मैं 0 के साथ लगा सकता हूँ, क्योंकि 0 की गुणा किसी के साथ भी करें मल्टीप्लाई 0 हो जाता है। ये होगा हमारे पास x इक्वल टू -10 और y की वैल्यू होगी y इक्वल टू 0, होगी y इक्वल टू 0 नहीं, हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछ रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू -10 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 100 होगी, जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन हमसे पीजीटी में पूछा गया है, पीजीटी 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है, ये पीजीटी में पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत आसान था, केवल 3 ब्रैकेट दी गई थी, आप पहले 2 की गुणा कर हल कर लें, बाद में जो तीसरी बचती है हम उसकी गुणा कर हल कर लेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया था।
आगे हमें भी वर्गांतर बनेगा, एक बार जोड़ा एक बार घटा दिया। इसके बाद हम यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करेंगे। फिर हम जो हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें मान रखकर, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और वाई का मान रख करके। ऐसे हम इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। क्वेश्चनों का तरीका बहुत आसान है, आसान ही क्वेश्चन टीजीटी पेपर में पूछे जाते हैं। वहां पर माइंड अच्छा काम करना चाहिए, समय में नीच हो जाना चाहिए, बस यही दो बातें ध्यान रखें, बाकी सब ठीक ही ठीक होता है। क्वेश्चन आगे कह रहा है द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर होल पावर 4 लिखा है। इसकी वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर, वो हमसे ये पूछ रहा। हम इसमें क्या कर सकते हैं, तीन वालों को एक साथ ले लीजिए आप, ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, और इसकी पावर चल रही है यहाँ पर 4। ओमेगा हमारे पास ये है, मैं इसमें से 3 कॉमन निकाल लूं तो 1 प्लस के ओमेगा बचेगा, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर बचेगा, और इस सब की पावर जो चल रहा है वो कितना है, 4 हमारे पास ये चल रहा है। तब हम इसमें क्या लगाएंगे, यहाँ पर क्या बचता है भाई, एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस ओमेगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर्मूला, ये होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो माइनस के ओमेगा बचेगा। इस फॉर्मूले का प्रयोग हम इसमें करेंगे, ये फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, ओमेगा प्लस 3 और माइनस के ओमेगा, इस सब की पावर कितनी है हमारे पास, 4 है, इस सब की पावर 4 दी गई है। जब हम इसमें से इसे घटा दें, ये ओमेगा माइनस के 3 ओमेगा की पावर 4, इसमें से इसे घटाएंगे माइनस के 2 ओमेगा की पावर 4 आ जाएगा। 2 ओमेगा की पावर कितना आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। माइनस दिया गया है, पावर सम में होती है तो माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तब हमारे पास 2 को 4 बार लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 को 4 बार लिखने पर 16 होगा। ओमेगा की घात 4, ओमेगा की घात 4 को लिख सकते हैं, ओमेगा की घात 4 इक्वल टू ओमेगा की घात 3 इंटू ओमेगा लिखा जा सकता है। लेकिन ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू होती है 1, तो आप ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू 1 लगाएंगे तो ओमेगा आएगा यहाँ पर। इसे हल करने के बाद हमारे पास आएगा 16 ओमेगा, ये हमारे पास, क्योंकि इसे 4 बार लिखेंगे, 2 को 4 बार लिखेंगे 16 आएगा, सम पावर है, माइनस प्लस हो जाएगा। ओमेगा की घात 4 को ओमेगा की घात 3 इंटू ओमेगा लिखा जा सकता है। फिर हम ओमेगा की घात 3 की पावर इक्वल टू 3 होती है, हम ओमेगा की घात 3 की पावर जब यहाँ पर आएगी ओमेगा की घात 3 इंटू ओमेगा लिखेंगे हम उसे, तो वहाँ पर 1 रखेंगे, ये 16 ओमेगा बचेगा, जो हमारे पास पहले ऑप्शन में दिया गया। सबसे पहले ही ऑप्शन में हमें दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन था, और ये टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टीजीटी 2016 में ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या रहा है, इफ ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन इज इक्वल टू, यानी कि ओमेगा की हमारे पास ये दी गई है, ये श्रेणी सीरीज दी गई है, तब हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि इसके इक्वल क्या दिया गया है ना, घन क्या रूट दिया गया, इसके इक्वल क्या होगा। 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी 2016 में। ऊपर वाला जो था ये टीजीटी 2009 में अभी कराया था मैंने, 2009 में पूछा जा चुका है। हम इसे लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की घात 100, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं।
और देखिए जब ये 100 है हमारे पास तो हम इसे क्या लिखेंगे, मैं इसे ऐसा कर सकता हूं, 1 को छोड़ देते हैं, ये होगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस डैश डैश ओमेगा की पावर 100। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं। अब हमारे पास ये एक सीरीज बन रही है, और ये कौन सी सीरीज बन रही है हमें ये देखना है, किस टाइप की सीरीज है। तो मेरे ये जो सीरीज बन रही है ये जीपी सीरीज बनती है। कौन सी सीरीज बनती है, जीपी सीरीज बनती है, गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर ये सीरीज प्लस में चल रही है, हमें आवश्यकता किसकी होगी, यहाँ पर भी प्लस है, 1 में भी प्लस है, तो हमारे पास ये होगी गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी का एस एनो पद यानी कि एन पदों का योग जो होता है वो होता है हमारे पास ए 1 माइनस आर की पावर एन बटे 1 माइनस आर। हम इसे यहाँ पर लगा देंगे। देखिए जो हमारे पास प्रथम पद दिया गया है, जो ए की वैल्यू दी गई है, प्लस के 1 तो हमारे पास चल रहा है, हम केवल इतनी श्रेणी बना रहे हैं, तो ये 1 तो हमारे पास रहेगा, 1 प्लस चलता रहेगा ये 1 माइनस आर। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास ओमेगा, सार्व अनुपात कहते हैं हम इसे। आर को कैसे निकाला जाता है, आर को निकाला जाता है दूसरे वाले पद को पहले वाले पद से भाग की जाती है। तो ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर को भाग करेंगे, कितना आएगा, ओमेगा ही बचेगा। यहाँ पर पावर कितनी दी गई है, एन दी गई है। तब हम इसमें लगाएंगे फॉर्मूले में, एन के स्थान पर क्या है, लास्ट पावर 100 है, तो ये होगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा की पावर 100, ऐसा लिख सकते हैं, बटे 1 माइनस ओमेगा। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, करने में खुद से टाइम नहीं लगेगा जब सीख जाएंगे। हमारे पास होगा 1 प्लस ओमेगा, और ये इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस ओमेगा की घात, इसे क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा की घात 3, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 33 इंटू ओमेगा। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि ओमेगा की घात जो 3 होती है, ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू 1 होती है, मैं यहाँ पर 1 लगा दूंगा, और बटे में हमारे पास चल रहा है 1 माइनस ओमेगा, ये चल रहा है। तब हम इसमें बनाएंगे 1 प्लस ओमेगा, ये होगा 1 माइनस इसकी पावर 1, 1 की पावर 33 तो 1 ही हो जाएगा, पावर 33 है, 1 ही होगा, 1 की पावर कुछ भी हो। यहाँ पर मेरे पास बचेगा ओमेगा बटे वो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा, नीचे भी 1 माइनस ओमेगा चल रहा है हमारे पास है। इससे मैं इसे काट सकता हूँ क्योंकि मैंने एलसीएम नहीं लिया इसके साथ, मैं केवल अभी इसे हल कर रहा हूँ, इससे मैं इसे काट सकता हूँ। यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा बचेगा जो हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है, सेकंड ऑप्शन में मुझे दिया गया है 1 प्लस ओमेगा, हमारे पास ये बच जाएगा। ये आंसर होगा इसका 1 प्लस ओमेगा। देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2016 टीजीटी में पूछा जा चुका है। ऐसे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है आपके यहाँ टीजीटी पीजीटी में, कोई से में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोनों के सिलेबस में चैप्टर हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन में हमें ये दिया गया था, ये सीरीज नहीं बन पा रही थी, हमने 1 को अलग लिया और ओमेगा में एक सीरीज बना ली। ये हमारे पास जीपी सीरीज बनती है, और जीपी सीरीज का जो एनवा पद निकालते हैं, एन पदों का योग निकाला जाता है, वो ये होता है, 2 होते हैं, बड़े में और छोटे में। जब ए का मान बड़ा हो, आर का मान और छोटा हो, हमने ये लगाया यहाँ पर, तब हम इसमें वैल्यू लगाएंगे इसकी वैल्यू लगाने के बाद इसे हमने लिखा ओमेगा की घात 3 की पावर 33 इंटू ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा हो जाएगा। इसमें आप इसकी वैल्यू 1 लगा देंगे, इसकी वैल्यू क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, ठीक है। जब हम इसकी वैल्यू 1 लगाएंगे तो यहाँ पर आएगी इंटू ओमेगा, बटे में 1 माइनस ओमेगा, इससे इसे काट सकते हैं, ये बचेगा 1 प्लस ओमेगा बच जाएगा, और यही हमारे पास इसका आंसर होगा।
अब मैं आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस तरह से आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आगे, इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 इज इक्वल टू, ये टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये भी देखिए, इसमें ये पूछ रहा है हमसे कि ओमेगा की जो ओमेगा एक क्यूब रूट है यूनिटी, ओमेगा क्यूब रूट यूनिटी यानी कि ओमेगा की पावर जो है वो इकाई है, तब हमें इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ओमेगा की घात 3 की वैल्यू 1 होती है, कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 है। ऐसा ही क्वेश्चन एक पूछा गया है ऊपर, वहां पर उसने हमसे 4 लगा दी थी। वो क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते रहते हैं। और हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। मैं इसे हल करूं तो 3 बाहर आएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, 1 प्लस ओमेगा की घात 3 इक्वल टू 0 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होगा इक्वल टू माइनस ओमेगा होगा। यहाँ पर मैं माइनस के ओमेगा लगा सकता हूँ। ओमेगा प्लस 3 और माइनस के ओमेगा हो जाएगा, इसकी पावर 6 है। ओमेगा माइनस 3 ओमेगा की पावर 6 होगा। मैं इसमें से इसे घटा दूंगा, माइनस के 2 ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा। 2 ओमेगा की पावर कितना होगा, 6। और यहाँ पर पावर सन है तो माइनस का तो प्लस हो ही जाएगा। 2 को जब हम 6 बार लिखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 होगा। तो हमारे पास ये क्या आएगा, 64। ये होगा 64 ओमेगा की घात 6। और मैंने अभी आपको बताया था कि ओमेगा की पावर 3 जो होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। मैं इसे लिख सकता हूँ 64 ओमेगा की घात 3 इंटू ओमेगा की घात 3, ये होगा 64। यही तो होगा हमारे पास, क्या होगा ये 64। और 64 किसी ऑप्शन में हमें जरूर दिया गया होगा, क्योंकि इसके ऑप्शन नहीं लिखे गए हैं क्वेश्चन के। और ये क्वेश्चन का आंसर 64 ठीक है, ऑप्शन नहीं लिखे गए हैं हमसे इसके, कोई बात नहीं है, आंसर यही होगा इसका 64। और आगे क्वेश्चन कराते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमें, इफ यदि साइन x प्लस आई वाई इक्वल टू पी प्लस आई क्यू है, देन q इक्वल टू क्या होगा। यदि साइन x प्लस आई वाई इक्वल टू पी प्लस आई क्यू है, देन q इक्वल टू क्या होगा। पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पीजीटी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है साइन एक्स कोस वाई, बी ऑप्शन है इसके कोस एक्स साइन वाई, और सी में है साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई और एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। हमसे क्यू का मान पूछ रहा है। अब हम इसे लेकर चलते हैं। मैं इसे पी प्लस क्यू के एक बार लिख रहा हूँ, पी प्लस आई क्यू, आयोटा होता है ये होगा हमारे पास साइन एक्स प्लस के आई वाई। तब हम इसका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये फॉर्मूला हम इसमें प्रयोग करेंगे, कोस ए साइन प्लस बी का, और तब हम इसमें आंसर लाएंगे इसका, जो हमारे पास आंसर होगा। देखिए क्या होता है, ये हमारे पास होता है इसका फॉर्मूला, साइन एक्स इंटू कोस आई वाई प्लस ये होगा हमारे पास साइन आई वाई और कोस एक्स, क्योंकि एक बार ए में आता है साइन, एक बार बी में आता है। किसके इक्वल चल रहा है, पी प्लस आई क्यू के। इनका फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर्मूले, यदि कोस आई वाई दिया गया है
तो हम लगाएंगे इसमें कोस हाइपरबोलिक y। यदि हमें साइन आई वाई दिया है तो इसके इक्वल होता आई साइन हाइपरबोलिक y। इसमें साइन में आयोटा भी आ जाता है, तब यहाँ पर हम लगाएंगे तो क्या होगा, साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक y प्लस ये होगा हमारे पास साइन हाइपरबोलिक y, और क्या लगा देंगे हम यहाँ पर आई, ये हो जाएगा हमारे पास कोस x। इसकी वैल्यू चल रही है p प्लस आई, क्योंकि यहाँ पर हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट, हम रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करेंगे। तो p की वैल्यू जो होगी ये हमारे पास होगी साइन x कोस हाइपरबोलिक y, और q की वैल्यू हमारे पास होगी साइन हाइपरबोलिक y और कोस x। हमसे q की वैल्यू पूछ रहा था, q की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो इसमें ऑप्शन दिया गया है साइन हाइपरबोलिक y, साइन हाइपरबोलिक y और कोस x, ये फोर्थ ऑप्शन इसमें दिया गया है, जो कि क्वेश्चन पीजीटी 2011 में, क्वेश्चन जो है पीजीटी 2011 में पूछा जा चुका है। ये भी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है। जो भी क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, लेते हैं, वो हम ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं। आगे हमारे पास ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और भी ये भी ज्यादातर चर्चित क्वेश्चन रहता है। कह रहा है द वैल्यू ऑफ आई log x माइनस आई बटे x प्लस आई इज, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए। ये दिया गया आई log x माइनस आई बटे x प्लस आई, ये दिया गया है। हमारे पास log का एक नियम होता है, log का ये नियम होता है, यदि log m बटे n दिया गया हो तो ये होगा log m माइनस के log n। ये हमारे पास दिया गया है log m माइनस log n। हम इसमें ये फॉर्मूला लगाते हैं, i रखेंगे बाहर, ये होगा log x माइनस आई माइनस के log x प्लस आई, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ये बीएससी से क्वेश्चन लिया गया है, बीएससी में है ये, ट्रिग्नोमेट्री में। अब हम इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास ये है, इसमें ये फॉर्मूला है log x प्लस आई वाई अगर हो तो हम ये लगाते हैं फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर, यहां पर ये रह गया 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर होता है प्लस आई tan इनवर्स y बटे x। ये हमारे पास इसमें फॉर्मूला यूज किया जाएगा। आई हमारे पास दिया गया है 1/2, क्या लिखेंगे हम इसमें, ये log है एक्स स्क्वायर प्लस 1, वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई का आई की जो गुणांक है माइनस के 1, वाई स्क्वायर के स्थान पर रखेंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर आएगा माइनस के, इसमें हमारे पास जो आता है ये प्लस के होगा, प्लस के आई tan इनवर्स y, y की वैल्यू हमारे पास 1 है, और बटे में होगा x y की वैल्यू माइनस में रखी जाएगी, यहाँ पर किसमें माइनस के है, ये हमारे पास होगा माइनस के 1, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू माइनस है। प्लस के यहाँ पर 1/2 होगा, माइनस दिया गया है तो माइनस ही आएगा, 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस के 1, यहाँ भी माइनस के हो जाएगा, किसके होगा, अंदर जब ब्रैकेट में गुणा करेंगे माइनस के तो माइनस के आई tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 1/x।
ये माइनस के और प्लस के आपस में कट जाएंगे, ये माइनस के होता है तो टेन माइनस एक्स माइनस के टेन एक्स होता है फॉर्मूले में, प्रतिलोम प्रतिफलन में हम पढ़ते हैं इंटर में, वहां से फॉर्मूला लगा रहे हैं। ये होगा माइनस के आई टेन इनवर्स 1/x माइनस के आई टेन इनवर्स 1/x। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं। इससे दोनों को क्या लिखा जा सकता है, ये आई है आई माइनस के 2i टेन इनवर्स 1/x। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं नहीं, यहाँ पर टेन इनवर्स ये x है, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि दोनों को जोड़ लेंगे माइनस माइनस के हैं। आई की अंदर मल्टीप्लाई करें तो आई स्क्वायर आयोटा की वैल्यू माइनस के 1 होती है। जब इसकी वैल्यू माइनस के 1 होगी तो माइनस एक आगे है प्लस के हो जाएगा, और ये हमारे पास होगा 2 टेन इनवर्स कितना 1/x हो 1/x। ये हमारे पास आएगा 1/x आना चाहिए। जब 1/x हमारे पास आएगा हम इसे लिख सकते हैं क्या, 2, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं कोट x इनवर्स x, कोट इनवर्स x उल्टा होता है टेन का। तब मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पर 2 बाहर पाई माइनस, क्या लिख सकते हैं पाई माइनस, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे पाई/2 में, क्योंकि 90 माइनस पाई/2 माइनस टेन इनवर्स x। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं क्योंकि सब मेरे पास ऑप्शन जो है x में दिए गए हैं। इसकी अंदर मल्टीप्लाई करते हुए इससे कटेगा पाई माइनस के 2 और टेन इनवर्स x हमारे पास हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारे पास पाई माइनस के, ये ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है जो हमारे पास इसका सलूशन करके आया है। ये बीएससी पार्ट में है, पार्ट 1 में जो ट्रिग्नोमेट्री दी गई है वहां से लिए गए हैं बीएससी पार्ट 1 में, और ये भी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये टीजीटी में पूछा गया है क्वेश्चन हमसे, टीजीटी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ये 2016 में पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। 2016 पीजीटी और 2016 में हमसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीजीटी के 2016 में। ऐसे क्वेश्चन हम आपको कराते रहेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला जो होती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा उस श्रृंखला को लेकर चलते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला है। और मैं अभी आगे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, जैसे ये जो क्वेश्चन है ऐसे ही क्वेश्चन आगे हैं। द वैल्यू ऑफ log -3 इज, ये पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है log -3 दिया गया है, हम इसे हल करेंगे। इसे लिखा जा सकता है log 3 इंटू -1, log 3 इंटू -1 में इसे ऐसा लिख सकता हूँ। हमारे पास log की एक प्रॉपर्टी होती है, यदि log गुणा में हो, log m इंटू n हो, तो मैं इसे लिख सकता हूँ log m प्लस log n। ये प्रॉपर्टी हम इसमें यूज करेंगे। यहाँ पर इसे लिखेंगे हम log 3 प्लस log -1 लिखा जा सकता है। log में -1 की जो वैल्यू होती है हमारे पास, -1 की वैल्यू हमारे पास होती है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो कि -1 की वैल्यू होती है cos पाई प्लस आई साइन पाई। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ cos पाई प्लस आई साइन पाई। और यदि मैं इसे स्वरूप, ये जो होती है हमारे पास, ये होगा e की पावर पाई आई, क्योंकि अगर ये हो हमारे पास कि e की पावर कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा दिया गया हो, तो हम इसे e की पावर आई थीटा लिख लेते हैं। इसी तरह से ये लिखा हुआ है, माइनस के 1 बचेगा यदि हम इसे हल करते हैं तो। और यहाँ पर मैंने इसे बना लिया e की पावर पाई आई, इसे e की पावर पाई आई बना सकते हैं।
तो हम यहाँ पर जो माइनस के 1 log में मिलता है, हम इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, e की पावर पाई आई लिख लेते हैं। log 3 प्लस log यहाँ पर लिखेंगे e की पावर पाई आई, e की पावर पाई आई लिख सकते हैं। log 3 प्लस log e की पावर पाई आई लिखा जा सकता है। और देखिए आप इस जब log के साथ ऐसी कंडीशन हो तो log e की वैल्यू 1 लगा देते हैं, log हट जाता है, तब हमारे पास ये होगा log 3 प्लस पाई आई बच जाएगा। और ये ऑप्शन में हमें दिया गया है log 3 प्लस पाई आई, पहले ही ऑप्शन में हमारे पास है और हम इसे ऐसा लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें लगने वाले क्वेश्चन बहुत छोटा सा है। पीजीटी 2011 में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, मात्र 2 लाइन का ही क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन दिया गया है एक और हमें, क्वेश्चन है इफ ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 12ab देन, तब हमसे पूछ रहा है log a प्लस 2b, log a प्लस 2b की वैल्यू क्या होगी। ये टीजीटी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा भी रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस के 4b स्क्वायर इक्वल टू 12ab। अभी ये हमारे पास जो पूछ रहा है वो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा। ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए जो हमसे पूछ रहा है log a प्लस 2b की वैल्यू हमसे निकलवा रहा है, मैं इसमें क्या जोड़ दूं, टेकिंग ऑन बोथ साइड ऐड, हम इसमें ऐड कर रहे हैं, एडिंग बाई बोथ साइड ऐड कर रहे हैं हम, टेकिंग, चलो इसे नहीं लिखते, इसमें दोनों तरफ हम 4ab जोड़ देते हैं, a स्क्वायर प्लस के 4b स्क्वायर प्लस के 4ab में इधर जोड़ देता हूँ, और 12ab, तो यहाँ भी 4ab इधर जोड़ देते हैं। क्वेश्चन लंबा ही होगा लिखने से, लैंग्वेज और कुछ नहीं है। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस के 4b स्क्वायर प्लस 4ab, ये होल स्क्वायर बना a प्लस 2b का, इसका होल स्क्वायर बना a प्लस 2b का होल स्क्वायर बन जाता है। ये बनेगा हमारे पास 16, ये बनेगा 16ab, 16ab हो जाएगा ये हमारे पास। अब मैं इसमें क्या करूंगा, टेकिंग ऑन बोथ साइड log ऑन बोथ साइड, इसमें दोनों तरफ में log ले रहा हूँ, a प्लस 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू log 16ab। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, ये 16ab है, ये b, मैं इसे क्या करूं, इधर को भेज दूं, इसे हम इधर भेज सकते हैं, आगे लाएंगे पहले, तो ये होगा 2 log a प्लस 2b इक्वल टू, ये हमारे पास चल ही रहा है 16ab, इसे इधर भेजेंगे हम, तो ये हो जाएगा log a प्लस के 2b इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 हमारे पास ये हुआ। और देखिए हमारे पास कोई ऐसा भी ऑप्शन नहीं दिया गया, तब हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो हमें दिया गया है, जो हमें दिया गया है वो क्या है, log में है, मैं इसे लिख सकता हूं, इसमें log का एक नियम लगा देते हैं, log m इंटू n हो तो हम इसे log m प्लस log n लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम इसे। तब हमारे पास ये होगा log 16 प्लस log a प्लस log b, ऐसा लिख सकते हैं हम इसे, log 16 प्लस log a प्लस log b, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। अब मेरे पास ये आएगा 1/2 log, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, क्योंकि अगर मैं 2 को 4 बार लिखूं, क्योंकि इसमें जो दिया गया है 4 तो log में है ऑप्शन में, लेकिन और कुछ नहीं है, तो इसलिए मैंने 2 की पावर 4 लिखा। और इसे मैं लिख सकता हूँ, ये तो चल ही रहा है log a
प्लस के log b, ये हमारे पास चल रहा है। तब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, इसे आगे लाइए, ये आगे आएगा यहाँ पर 1/2 है, ये होगा 4 log 2 प्लस log a और प्लस log b। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ये होगा 1/2 log a प्लस log b प्लस 4 log 2, ये हो जाएगा। और किसकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे? a प्लस के 2b की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। और यही हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, 1/2 log a प्लस log b प्लस के 4 log 2, ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यू दी गई है, हम इसमें मान लगा देंगे, ये वैल्यू दी गई है। ऐसा क्वेश्चन हम ये हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हमें और दिया गया है, इसमें क्वेश्चन है, नीचे हमने लिखा है इफ ए log 2, फिर log 2 दिया गया है, log 4 की पावर दी गई है हमारे पास 256 प्लस प्लस 2 log 2 की पावर अंडर रूट में 2 की पावर भी 2 दी गई है। तब हमसे पूछ रहा है कि a की वैल्यू इनमें से क्या होनी चाहिए। कैसे हल करें हम इसे? a इक्वल टू लिखेंगे, a इक्वल टू log 2, ये हमारे पास दिया गया है log 2 और 4 की पावर 256 प्लस 2 log 2 की पावर अंडर रूट, ये दिया गया है। तब हमसे पूछ रहा है कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए। हम इसे हल करें तो ये होगा हमारे पास log 2 और मैं इसे लिख सकता हूँ 4 की पावर 4, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 4 की पावर 4 256 को, ये 4 चौक 16, चौका 64 और 64 चौक में 256 होते हैं, प्लस 2 आएगा, इसे लिखा जाएगा log 2 की पावर 2 की पूरे की पावर ये है और इसकी पावर है 2/2, तो ये तो इतना रहेगा, इसे हम काट सकते हैं आपस में। ये बचेगा हमारे पास log 2 इंटू ये भी log 2 बचा, इसे आगे ले आए तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं हम, इसकी पावर में आएगा जब आगे आएगा 4 और ये होगा log 4 की पावर 4 प्लस 2 log 2 की पावर 2। और जहां पर भी log में पावर की पावर समान हो, जैसे log a की पावर a दी गई हो या log b की पावर b हो, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यदि log में पावर समान दी गई हो तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये दिए गए हैं log 2 की पावर 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1 हो जाएगी। हम इसी चीज को यहाँ पर लगा रहे हैं, ये log 2 है, log 2 की पावर 4 हो गया, इसकी पावर भी कितनी हो गई? 1 इंटू 1 आया, प्लस इसकी पावर क्या हुई हमारे पास? 1, तो प्लस के 2 आया। इसे भी हल करें, log 2 इंटू log 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है, 2 की पावर 2, मैं इसे 2 की पावर 2 प्लस 2 लिख सकता हूँ। इसे आगे ले आओ, log 2 की पावर 2 और ये होगा मेरे पास log 2 की पावर 2 प्लस के 2, ये होगा हमारे पास। इसकी वैल्यू भी 1 होगी और इसकी वैल्यू भी 1 होगी क्योंकि दोनों की पावर स्क्वायर में दी गई है। तब ये होगा 1 प्लस 2 और इक्वल टू 3 हो जाएगा हमारे पास। और 3 हमें बी ऑप्शन में दिया गया है, 3 हमारे पास बी ऑप्शन में दिया गया है। इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेकर चल रहे थे, सेमिसर संख्याएं, और सेमिसर संख्याओं से संबंधित जो भी क्वेश्चन और बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन जो भी बनते होंगे हम आपको करवाएंगे।
और इसकी प्रैक्टिस जब पेपर होगा और पेपर के आसपास इसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, कोई आगे अच्छा जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हों ऐसा चैप्टर हम लेकर चलेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला चैप्टर हो। आप हमारे एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। एम के स्टडी 2023 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसमें सभी संबंधित सूचनाएं हम वहां पर प्रोवाइड कराते हैं। और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमारे एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।